डिलिमिटेशन कमीशन में एक एसोसिएट मेंबर की हैसियत से शामिल होने की, तो हमने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर कमीशन के चेयरपर्सन को बाखबर किया। हमने पहले ही कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी इसका मौज़ वजूद में आया, सदर जमहूरिया ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, पार्लियामेंट में नहीं। पार्लियामेंट में ऐसे कभी कभी ये तासुर होता है कि ये पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन हुआ जी, वहाँ पर बात इस पर हुई तो वहाँ पर क्यों नहीं किया गया। तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बाखबर किया। पहला हमारा रिजर्वेशन जो थी, तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे थे, वो ये था कि देखिए जी, डिलिमिटेशन अभी ड्यू ही नहीं है। दूसरी बात है, आप डिलिमिटेशन कमीशन जिस कानून के तहत बना रहे हैं, जिस कानून के तहत आपके पास इख्तियारात है, उन इख्तियारात को बरोए कार लाकर आप बना रहे हैं, वो एक गैर आईनी कानून है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसकी रूह से 2 हिस्से किए गए हैं। स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है। तो चूँकि वो कानून खुद ही, उसको हम मदर एक्ट कहेंगे, जो पेरेंटल एक्ट है, वो खुद ही गैर आईनी है, तो उसके किसी ज़िमन को आप बरोए कार लाकर इस्तेमाल में लाकर कोई कमीशन नहीं बना सकते दिल्ली। ये तो हमारा पहला था। दूसरा ये था कि देखिए, हमने जो पेरेंट एक्ट है उसको चुनौती दी है, चैलेंज किया है हमने सुप्रीम कोर्ट में, जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मुल्क का, और उस कोर्ट ने हमारी जो मारूज़ात थे, हमारी जो गुजारिशात थी, उनको सुनकर यह फैसला किया है कि नहीं, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए मामले को। तो उसका मतलब है कि पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो केस है, हमारे जो दलाइल थे, उनके साथ इत्फाक किया। कानूनी ज़बान में कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, एक ऐसा कानून जिस पर हमने एक सवालिया निशान लगा हुआ है, जो गैर आईनी होने का सवालिया निशान, उसके तहत आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और हमने तीसरा ये कहा कि जो उसकी चेयरपर्सन है, हमने उनसे कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस है, उसको पामाल करने की एक कोशिश नहीं होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मामला सुन रहा है तो ये बेहतर रहेगा आप सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कीजिए, फैसला क्या आएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, ये सारा मामला गैर आईनी है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे। और अगर कहा नहीं जी, सब आईनी है, सब ठीक ठाक है, तो ठीक है, आप जाइए, हमारा जो मामला है उस मामले पर भी एक बात आ जाएगी। उसके बाद हमें उस खत का अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। अभी हालिया दिनों में जो वर्किंग कमेटी ने इस पर पैसे मुबासा किया, हर एक ने अपने अपने जो ख्यालात थे उनका इजहार किया, तो उसके बाद ये करार पाया कि अब हतमी फैसला इस पर डॉक्टर साहब करेंगे। देखिए, वहाँ जाकर एज एसोसिएट मेंबर हमारा कोई रोल ही नहीं है, नहीं भी वीटो का इख्तियार है कि हम कहें कि नहीं, ये जो आप कर रहे हैं हदबंदी ए की, बी की, या जुज़वी तौर, कुल्ली तौर, ये गलत है, हमें इसके साथ इत्तेफाक है, वो कहने का भी हमें हक़ नहीं है। हम डिसेंट करें, एक हो गया वो वीटो करना, डिसेंट करें, हम कहें कि नहीं जी, आपकी अपनी राय, लेकिन हमारी राय है, मेहरबानी करके हमारी राय को अकोमोडेट कीजिए, हमारी राय को ही अपनी रिपोर्ट में लिख लीजिए, वो भी इजाज़त नहीं है। हमारा जो डिसेंट है वो डिसेंट भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और हमें इस रिपोर्ट पर जो डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देगी, परवेज़ साहब, हमें उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने का भी इख्तियार नहीं। उसके बाद कहें कि नहीं, फिर भी शमूलियत है, लेकिन शमूलियत का कोई मकसद होना चाहिए, बामाने शमूलियत होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है। फ़र्ज़ करें कि वो कहें कि नहीं जी, हम आपका हर एक राय जो है उसको एकोमोडेट करेंगे, आपका डिसेंट जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, और आपकी जो शरकत है वो फ़ाल बनाएंगे, वो बामाने बनाएंगे, वो तो अलग बात होगी। हरदर्मी वाला मामला नहीं, हमने लिखित रूप से तहरीरी तौर पर वाज़ह किया, और कोई भी हमें जो भी हमने तहरीरी वजूहात की, कोई उसका कन्सिडर नहीं करता, कोई वो उससे किसी में ये वो जवाज़ नहीं दे सकता कि नहीं, ये नहीं थी। अपनी जो मामला है, जो इसमें अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात है, वो पब्लिक डोमेन में है। वो परवेज़ साहब, आप भी उस पर देख सकते हैं, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात बामाने हैं, क्या इसमें कोई वज़न है, वो तो जो हम नहीं कहा। तो अगर उनको एड्रेस किया गया तो जाहिर सी बात है कि फिर एक असर न गौर होगा। और अगर कल कोई ऐसा रिपोर्ट आ गया जो रिपोर्ट आवाम को मंजूर नहीं होगा, तो आवाम के सामने हम जवाब देंगे, तो आवाम यही सवाल पूछेंगे कि अगर आपका कोई रोल ही नहीं था तो फिर आप गए क्यों। हदबंदी हो रही है यूटी असेंबली सेगमेंट्स की, स्टेट असेंबली की हदबंदी नहीं हो रही, वो तो एक एडहॉकिज्म होगा, अबूरी चीज़ होगी। देखिए, अगर उकता गए हैं, ये सही बात है, इस वक्त अफसरशाही का राज है, अफसरशाही नहीं होनी चाहिए, नुमाइंदा होनी चाहिए, नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन जनाब, बात यह है कि कोई ऐसा तजुर्बा थोड़ी हम करेंगे जिस तजुर्बे के नुकसान ज़्यादा होंगे और फ़ायदे कम होंगे। जो हुकूमत हिंद है, मरकज़ी सरकार है, उससे हम कहते हैं, हम उससे ये तय करते हैं कि आप 5 अगस्त के फैसलों पर नज़रसानी कीजिए।
آپ یہ 2 سال کا اپنے تجربہ جو ہے، جو گراؤنڈ پر جو واقعات ہوئے ہیں، جو ملٹنسی نے ہوا پکڑی ہے، جو قتل و غارت کا ابھی سلسلہ جاری ہے، اور جو آپ نے وعدے 5 اگست کو کیے تھے کہ ایسا ہوگا وہ ہوا نہیں ہے، تو آپ وسیع قلبی کا مظاہرہ کیجیے اور ایک اپریزل کیجیے اور اپنے 5 اگست کے فیصلوں کو از سے نو غور کیجیے۔ ہم ملک کے خلاف نہیں ہے، ہم آئین کے خلاف نہیں ہے، ہم آئین کی سرداری چاہتے ہیں پرویز صاحب، ہم آئین کی سرداری چاہتے ہیں، ہم آئین کا احترام ہے، ہم چاہتے ہیں آپ نے احترام نہیں کیا، آپ نے رون ڈالا آئین کو، اور 5 اگست کے جو فیصلے ہیں ان کو منسوخ کیجیے، اسٹیٹ کو بحال کیجیے، جس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا رہا، تو آپ حد بندی بھی کیجیے، الیکشن بھی کیجیے، حکومت بھی بنائیے۔ DDC الیکشنز ہوئے، میونسپلٹیز کے الیکشنز ہوئے، آج یہ صورتحال ہے کہ اکثر و بیشتر DDCs میں ممبران پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری اونتی پورہ کی میونسپلٹی ہے، ابھی بھی اتنے کب سے الیکشن ہوا، ابھی ان کو علاقے میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے DDC ممبران کو ابھی پلوامہ میں لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہی کوئی جمہوریت ہوئی؟ جموں میں بھی جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی بہن جموں کے ہیں، ان کو بھی اب احساس ہوتا گیا کہ نہیں، ہم نے جو کھویا وہ کوئی مسلم ایشو نہیں تھا، وہ کشمیر سینٹر کی ایشو نہیں تھا، وہ ہمارے حقوق تھے۔